हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 12th के प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे सिनोनिम्स। और सिनोनिम टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर कंप्लीट कराएगा। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर वाली वीडियो बनाइए। ये 2 नंबर भी आपके लिए बहुत है बोर्ड एग्जाम। अगर आपको 2026 में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपके लिए 1 नंबर भी बोनस पॉइंट है। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। ठीक, तो आपको हम आज कराएंगे सिनोनिम्स, और ये सिनोनिम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 2025 में पूछे गए सारे सिनोनिम्स, और बोर्ड एग्जाम में जो 2025 से पहले पूछे गए वो सारे ही सिनोनिम आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और ये सारे ही सिनोनिम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी सिनोनिम्स को क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। और बाकी इंग्लिश ग्रामर में आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कैसे पूछे जाते हैं? एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। ठीक, तो 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो टोटल आपके 20 नंबर ग्रामर से कंप्लीट होते हैं। इसमें आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाता है, नरेशन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सिंथेसिस से बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से बनते हैं, सिंटैक्स से, इडियम एंड फ्रेजेस वर्ड। तो ये सब चीजें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में मिलती हैं। ठीक, तो इसकी सारी हम वीडियो क्या करेंगे, आपको टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिनोनिम करवा देंगे, अगली आपको एंटोनिम की मिलेगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, होमोफोन्स की। तो इसी टाइप से जो ग्रामर के आपके टॉपिक हैं सेक्शन सी के, वो आपको टॉपिक वाइज हम वीडियो लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। टॉपिक वाइज वीडियो अगर आपको चाहिए तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाकी आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका वर्ड है फ्रैंक। फ्रैंक का मीनिंग क्या होता है? स्पष्टवादी। तो हमने सबके वर्ड की हिंदी भी आपको लिख के दिखाई है, और सिनोनिम्स हमने आपको दो दो लिख के दिखाए हैं, मतलब दो दो आपको बताए। वैसे तो हम एक ही आपको बता देते चले जाते हैं, बट आपको हमें समझाना है, आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर पक्के करवाना है। तो इसके लिए हमने आपको सिनोनिम्स के दो दो वर्ड भी लिखे हैं। बाई चांस अगर आपका ये वर्ड नहीं आया ऑप्शन में, ये आ गया, तो आप सोचेंगे, तो इसलिए हमने आपको दो दो वर्ड करवाए। अगर एक वर्ड नहीं भी आया तो आप दूसरा वर्ड टिक कर सकते हैं। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक, तो फ्रैंक का मीनिंग क्या होता है? स्पष्टवादी। इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑनेस्ट या ट्रूथफुल। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ट्रूथफुल मतलब विश्वसनीय। ठीक, तो फ्रैंक का हम लोग सिनोनिम क्या क्या लिख सकते हैं? ऑनेस्ट लिख सकते हैं, ट्रूथफुल लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको ऑप्शन में ऑनेस्ट मिले तो ऑनेस्ट को टिक कर दो, अगर ऑनेस्ट ना मिले तो ट्रूथफुल मिले तो ट्रूथफुल को टिक कर दो। ठीक, तो इसलिए हमने आपको दो दो ऑप्शन दिए हैं। बाई चांस अगर एक ना हुआ तो दूसरा आप टिक कर सकते हैं। फिलहाल आपको ये सारे ही तैयार कर लेने। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और कमेंट में आपको पीडीएफ लिखना होगा। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका वर्ड टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक। तो डरपोक, टिमिड का क्या होगा? और ये 7 आपके जो स्टार्टिंग के ये 2025 में पूछे गए। ठीक, तो ये 7 जो स्टार्टिंग के आपको वर्ड मिलेंगे 2025 में पूछे गए वर्ड है। ठीक, तो टिमिड का डरपोक होगा। और इसका सिनोनिम क्या होगा? एफ्रेड लिख सकते हैं, फियरफुल लिख सकते हैं, मतलब डरा हुआ। एफ्रेड मतलब डरपोक या डरा हुआ, फियरफुल मतलब भयभीत। ठीक, तो टिमिड का क्या होगा? एफ्रेड लिख सकते हैं, फियरफुल लिख सकते हैं। उसके बाद है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब मना करना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना। और इसका सिनोनिम क्या होगा? प्रिवेंट या बैन मतलब प्रतिबंध लगाना। बैन मतलब हम लोग कह देते फॉरवर्ड बैन हो गया, तो फॉरवर्ड का मतलब फॉरवर्ड का आप सिनोनिम बैन भी लिख सकते हैं या प्रिवेंट भी लिख सकते हैं। बैन मतलब प्रतिबंध लगाना या मना करना। ठीक, सिनोनिम तो इसमें हमने फॉरवर्ड का क्या पढ़ा? मना करना। अब मना करना को हम और क्या लिख सकते हैं? बैन लिख सकते हैं, मतलब प्रतिबंध या प्रिवेंट। ठीक, उसके बाद 4 बोल्ड। बोल्ड मतलब साहसी। बोल्ड का हिंदी क्या होता है मीनिंग? साहसी। अब इसका हम सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? करेजियस लिख सकते हैं। करेजियस का मतलब भी मतलब साहसी, बहादुर हो सकता है। ठीक, ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। तो बोल्ड का आप क्या लिख सकते हैं? करेजियस भी लिख सकते हैं, ब्रेव भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर ब्रेव आ जाए, ब्रेव का आपको वर्ड दे दिया जाए इसका सिनोनिम लिखने, तो आप बोल्ड लिख सकते हैं या करेजियस लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आपको दे देगा, आप पर्यायवाची आपको एक लिखना होगा। ठीक,
तो ये आपको सारे ही तैयार कर लेने, इसकी फ्री पीडीएफ आपको हम बिल्कुल दे रहे हैं। तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट में पीडीएफ जरूर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आपका वर्ड है क्वायर। क्वायर का मीनिंग क्या होता है? अजीब बोलते हैं हम लोग क्वायर को, ठीक, या जिज्ञासु बोल सकते हैं। तो क्वायर का मीनिंग क्या होगा? अजीब, ठीक। इसका सिनोनिम वर्ड क्या लिख सकते हैं? क्यूरियस लिख सकते हैं आप, ऑड लिख सकते हैं, ऑड मतलब विषम, अजीब, क्यूरियस जिज्ञासु, अजीब, ठीक। तो क्वायर का सिनोनिम क्या हो सकता है? क्यूरियस या ऑड, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे है बेल। अब वेल का हिंदी क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? रोना। अगर यही बेल का आपको पता होना तो आप बहुत जल्दी लिख देते, अगर अब बेल की आपको मीनिंग पता होती। बेल मतलब रोना, रोना मतलब क्राई, बहुत यूज करते हैं, डोंट क्राई, डोंट क्राई, ठीक। तो बेल का क्या होता है? क्राई, ठीक। तो बहुत ही आसानी से अगर आप इसकी हिंदी पता होती तो आप आसानी से लिख पाते, पर आपको बेल की मीनिंग ही नहीं पता होगी क्योंकि ये वर्ड ही नया लग रहा होगा। तो बेल का मतलब होता है रोना या बिलाप करना, ठीक। तो कुछ मीनिंग्स ऐसी होती है जिसकी अगर आपको हिंदी पता हो तो आप उसका वर्ड आसानी से लिख सकते हैं, तो उसका सिनोनिम आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या करना होगा, आपको बुकैप्स भी तैयार करनी, मीनिंग्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बेल का होता है रोना या बिलाप करना, इसका सिनोनिम क्या होगा? क्राई मतलब रोना, लेमेंट मतलब बिलाप करना, ठीक। तो यही होता है। आपने छोटे क्लास में बहुत ही पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे। हम लोग के छोटे क्लास में पूछा जाता था आंख का पर्यायवाची बताइए, तो नेत्र, नयन, फूल का बताइए, पुष्प, सुमन, ठीक। तो ये पर्यायवाची शब्द आपके अब हाई लेवल वाले आ गए, सिनोनिम्स मतलब, ठीक। तो पर्यायवाची को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सिनोनिम, ठीक। तो आपको इन सब चीजों की मीनिंग्स भी पता होनी चाहिए। अगर आप मीनिंग पता होगी तो आप क्या पता उसका आंसर भी लिख दें। तो आपको बुकैप्स मजबूत करनी होंगी। उसके बाद 7 नंबर पे आपका एंग्री। एंग्री मतलब क्रोधित, गुस्सा होना, ये तो आपको पता ही होगा, एंग्री मतलब क्रोधित, गुस्सा होना। तो इसका मैड भी लिख सकते हैं। मैड माने बहुत से लोग सोच रहे होंगे पागल। अब जो गुस्सा हो जाता है वो पागलों की तरह तो हरकत करता है, तो मैड क्रोध भी हो सकता है, ठीक, गुस्सा भी हो सकता है। तो एंग्री का आप मैड भी लिख सकते हैं। फ्यूरियस, ठीक, फ्यूरियस भी लिख सकते हैं, फ्यूरियस वर्ड अच्छा है। एंग्री का फ्यूरियस लिख सकते हैं, ठीक। तो एंग्री का सिनोनिम क्या लिख सकते हैं? मैड लिख सकते हैं, फ्यूरियस लिख सकते हैं। क्रोधित मतलब गुस्सा होना, एंग्री का मीनिंग है। उसके बाद 8 नंबर पे है एंड। एंड का मीनिंग क्या होगा? अंत या समाप्त या खत्म, ठीक। आपको पता होगा दी एंड पिक्चर आप जब कंप्लीट कर लेते हैं मूवी को तो लास्ट में लिख के आता है दी एंड, मतलब अंत हो गया, समाप्त हो गई, खत्म हो गई फिल्म, ठीक। तो अंत का क्या होगा? एंड, समाप्त या खत्म। इसका सिनोनिम क्या होगा? तो आप आसानी से लिख सकते हैं, आपको सबको पता हो कि एंड का फिनिश मतलब खत्म हो गया, तो फिनिश लिख सकते हैं, एक वर्ड तो आप लिख सकते हैं। दूसरा कंक्लूड भी होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है? कंक्लूड। हम लोग बोलते हैं कि अंत में निष्कर्ष क्या निकला, मतलब फाइनल कंक्लूड क्या निकला, तो कंक्लूड भी आप लिखते हैं। तो एंड का सिनोनिम क्या होगा? फिनिश होगा और कंक्लूड होगा। उसके बाद 9 नंबर पे है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? जीत। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? जीत या विजय, ठीक। तो ट्रिम्फ का मीनिंग क्या होगा? जीत या विजय। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? विक्ट्री। विक्ट्री मतलब विजय, विन मतलब जीतना या जीत, ठीक। तो विन लिख सकते हैं और विक्ट्री होगा। ट्रिम्फ का क्या होगा? विक्ट्री और विन। बाकी इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा? आपको पीडीएफ लिखना होगा कमेंट में, ठीक। और ये सारे ही सिनोनिम्स को आपको तैयार करना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 100% बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी सिनोनिम्स को आपको तैयार कर लेना, और अगली वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी आपको फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद है 10 नंबर पर आपका वर्ड है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा, विश्वास। बहुत से लोग यूज भी करते होंगे कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ठीक। तो ट्रस्ट का मतलब भरोसा, विश्वास आप कह सकते हैं। तो ट्रस्ट का सिनोनिम वर्ड क्या होगा? तो ट्रस्ट का जो सिनोनिम होगा वो होगा बिलीव। बिलीव मतलब भरोसा। फेथ, फेथ भी आप विश्वास या वफादार कह सकते हैं। भरोसा, तो ट्रस्ट का जो सिनोनिम होगा आपका बिलीव होगा, फेथ होगा, ठीक। बिलीव भरोसा, विश्वास, ठीक। तो ट्रस्ट का क्या होगा सिनोनिम? बिलीव और फेथ। उसके बाद 11 नंबर पे आपका वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली। उसका सिनोनिम क्या होगा? इम्पिटी, फ्री मतलब मुक्त, खाली, ठीक है। तो क्या होगा? वैकेंट का सिनोनिम इम्पिटी आप लिख सकते हैं और फ्री लिख सकते हैं।
उसके बाद है 12 नंबर पे फॉली। फॉली मतलब गलती होता है। अब यही अगर आप मिस्टेक यहाँ पे लिखा होता तो आप आसानी से इसकी मीनिंग निकाल पाते कि मिस्टेक माने गलती होता है। अब फॉली वर्ड का आपको नहीं पता होगा मीनिंग क्या होगा, तो फॉली का मीनिंग होता है गलती। ठीक, तो फॉली का मीनिंग क्या होता है? गलती। अब इसका सिनोनिम हम लोग क्या लिख सकते हैं? मिस्टेक होता है, मिस्टेक माने गलती। अब इसकी जब हमें हिंदी पता चल गई तो सबसे पहले एक ही वर्ड आपके दिमाग में आ रहा हो कि फॉली मतलब गलती, गलती का मतलब होता है मिस्टेक। ठीक, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं स्ट्यूपिडिटी। क्या लिख सकते हैं? स्ट्यूपिडिटी। इसका भी मतलब गलती होता है। ठीक है, उसके बाद है 13। 13 नंबर पे है आपका वर्ड क्वायरल। क्वायरल का मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, क्वायरल का मतलब होता है झगड़ा करना या लड़ाई। ठीक, तो क्वायरल का मतलब झगड़ा या लड़ाई। इसका सिनोनिम हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सिनोनिम इसका होगा डिस्प्यूट, फाइट। डिस्प्यूट मतलब झगड़ना, लड़ना, या फाइट का मतलब झगड़ना लड़ना ही होता है। ठीक, तो क्वायरल का सिनोनिम क्या होगा? डिस्प्यूट और फाइट। उसके बाद 14 नंबर पे आपका वर्ड है पोलाइट। पोलाइट का मीनिंग क्या होता है? विनम्र होता है। पोलाइट का मीनिंग क्या होता है? विनम्र होता है। इसका सिनोनिम क्या होगा? हम्बल। बहुत से लोग से आपने कहा होगा कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरा ये काम कर दीजिए, या आपको किसी से कहते हुए सुना होगा। ठीक, बोलते होंगे बहुत से लोग कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन है। तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक, और पोलाइट का भी विनम्र, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? हम्बल होगा। पोलाइट का सिनोनिम हम्बल होगा। उसके बाद 15 नंबर पे आपका वर्ड ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। आपने बहुत, जब कोई भी टेस्ट देते होंगे तो 10 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, उसमें से आपने कितने नंबर प्राप्त किए, कितने नंबर मतलब ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने थे, तो वही क्या होता है? ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब प्राप्त किए। तो ऑब्टेन का सिनोनिम क्या होगा? गेन। गेन मतलब कितने नंबर हमने गेन किए, कितने नंबर पाए। गेट मतलब प्राप्त किए या पाए। ठीक, तो ऑब्टेन का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? गेन, गेट। ठीक है, क्या होगा? गेन, गेट। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, गेन मतलब भी प्राप्त करना या पाना, गेट। ठीक है, उसके बाद है 16। 16 मतलब प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। प्रोटेक्ट का सिनोनिम क्या होगा? सेव होगा। डिफेंड होगा। सेव मतलब रक्षा करना, सुरक्षा, रक्षा, डिफेंड। ठीक, तो प्रोटेक्ट का क्या होगा सिनोनिम? सेव, डिफेंड। रक्षा करना या सुरक्षा मतलब रक्षा करना, सुरक्षा बात एक ही। ठीक, तो प्रोटेक्ट का क्या होगा? सेव और डिफेंड। उसके बाद 17 नंबर पे है हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होना, प्रसन्न। हैप्पी का क्या होगा सिनोनिम? ग्लैड होगा या जॉयफुल होगा। ग्लैड मतलब खुश, प्रसन्न। ठीक है, तो हैप्पी का सिनोनिम ग्लैड होगा, जॉयफुल होगा। उसके बाद 80 नंबर पे है विंग। विंग मतलब प्रारंभ। विंग का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। प्रारंभ मतलब शुरू करना या प्रारंभ करना, आरंभ करना। ठीक, तो विंग का क्या होगा मीनिंग? प्रारंभ, आरंभ या शुरुआत करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? स्टार्ट लिख सकते हैं, कमेंस लिख सकते हैं। ठीक, क्या लिख सकते हैं? कमेंस। बीइंग का कमेंस वर्ड बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बीइंग आपसे पूछ लेगा तो कमेंस वर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको इजी वर्ड नहीं देखने को, अब जैसे विंग पूछ लिया गया बाई चांस, तो विंग आपको स्टार्ट नहीं दे देगा, वो इजी वर्ड नहीं देता, वो आपको थोड़ा टफ वर्ड देता है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एक ही सिनोनिम मिलेगा, तो इसलिए आपको वो टफ वर्ड देता है। तो विंग का क्या दे सकता है? आपको कमेंस दे सकता है। कमेंस मतलब प्रारंभ किया, शुरुआत, आरंभ। ठीक है, उसके बाद है 19 लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा। लार्ज मतलब बड़ा, तो ह्यूज लिख सकते हैं, इसका सिनोनिम बिग लिख सकते हैं। ठीक, तो लार्ज का क्या होगा? ह्यूज, बिग। उसके बाद आपका लास्ट सिनोनिम है आपका फ्रीडम। फ्रीडम की मीनिंग क्या होगी? स्वतंत्र, आजाद। ठीक, तो फ्रीडम की मीनिंग क्या होगी? स्वतंत्र, आजाद। इसका सिनोनिम क्या होगा? तो फ्रीडम का सिनोनिम आपका होगा लिबर्टी। क्या होगा? लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आजाद, स्वतंत्र। ठीक, तो फ्रीडम का क्या होगा? लिबर्टी। तो ये थे आपके 20 सिनोनिम वर्ड, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 20 सिनोनिम्स तैयार कर लेते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक सिनोनिम पूछा जाता है। ठीक, तो इन 20 में से बोर्ड एग्जाम 2026 में फंसेगा ही फंसेगा। ठीक, तो इन 20 सिनोनिम्स को आपको तैयार कर लेने हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सिनोनिम्स हैं। ठीक, तो ये शुरू के जो आपके 7 थे, ये सारे 2025 में पूछे गए हैं। ठीक, तो ये 7 शुरू के आपके 2025 के पूछे गए, बाकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ही हैं। ठीक, तो सभी को आपको क्या करना है? तैयार कर लेना है। इसकी फ्री पीडीएफ आपको हमने बता दी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बाकी आज के हमने सिनोनिम करवा दी, इसी टाइप से आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलती रहेंगी। अगली वीडियो आपकी एंटोनिम की होगी, तो अगर आपको एंटोनिम की वीडियोस देखनी है तो इसके लिए क्या करना है? आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो वीडियो कैसी लगी अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, तो इसलिए आप छोटा सा एक कमेंट करिए, प्यारा सा। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।